ओके सो अभी शुरू करेंगे हम मशीन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग इज व्हाट इवन द हॉट टॉपिक नाउअडेज। तो मशीन लर्निंग होती क्या है, इसको बड़ा कॉम्प्लेक्स ना बना करके हमने ऑलरेडी जितने भी अभी तक लेक्चर्स लिए हैं कोडिंग के, तो आपने उसमें पाया होगा कि वी हैव डन व्हाट रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हमने किया है और आसान से आसान चीजों को बना के हमने समझा है। तो फिर इसका भी वही होगा कि मशीन लर्निंग जो है इसको भी हम बड़ा ऐसा ना समझे कि कोई पता नहीं कहाँ से आ गया है। वी हैव जस्ट टू फोकस ऑन द वर्ड्स, जो शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं कि मशीन लर्निंग बेसिकली क्या है, इसका नाम है मशीन लर्निंग। अब नाम से लग रहा पता, मशीन इज लर्निंग बेसिकली, कि मशीन सीख रही है। तो क्या मशीन सीखती नहीं है? मैंने लिखा भी होगा, देखो, कैन मशीन थिंक, क्या मशीन सोच सकती है? अब क्वेश्चन ये है, क्या हम सोच सकते हैं? तो मशीन सोच सकती है? तो नहीं है, मतलब वो कहीं बदल की डाटा लगती है, वो दे सकती है, सोच नहीं सकती है। सोच नहीं सकती है ना, जैसे हम सोचते हैं। जैसे मान लो कि हम सोचते हैं, हम में इंटेलिजेंस भी होती है। तो हमने एक वर्ड सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है? नेचुरल। तो अगर हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, हम बोल रहे हैं कि नेचुरल है, तो वैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मतलब इंटेलिजेंस तो फिर हम कंप्यूटर में भी डाल रहे हैं। तो इसका मतलब मशीन फिर सीख भी रही होगी, हो सकता है मशीन सीख रही हो। तो इसका आंसर है मशीन सीखती तो है, बट कैसे? एग्जांपल लेके चलते हैं हम। मान लो आप मार्केट गए और आपने कोई ऐसी चीज देखी जो पहली बार देखी आपने। हम इमेजिन करते हैं कि आपने जैक फ्रूट पहली बार देखा। जैक फ्रूट मतलब कटहल जो होता है, जैक फ्रूट आपने पहली बार देखा, एग्जाम्पल। और पहली बार ही मार्केट गए, मतलब मार्केट तो जाते हैं, बट पहली बार आपने जैक फ्रूट देखा। अब क्या आप उस जैक फ्रूट को अगली बार जब जाओगे तो आप पहचान लो, मतलब आपने पूछ लिया कि ये क्या होता है, तो क्या आप अगली बार जब जाओगे तो क्या उसे पहचान लोगे कि जैक फ्रूट है? पक्का? नहीं, मैं तो पहचान लूंगा। अगर मैं पहली बार देखूं तो पहचान लूंगा कि मैंने ये चीज देखी है। इसका मतलब आपने एक ही बार चीज देखी और आपने अगली बार उसे पहचान लिया। पर क्या मशीन भी ऐसा करेगी कि मशीन को भी हम एक ही बार जैक फ्रूट दिखाएं और वो अगली बार पहचान लेगी? अब ये क्वेश्चन है। इंसान में क्या है कि वी आर हैविंग वर्ड, हमारे अंदर तो इतना सारा नॉलेज इकट्ठा हो चुका है, हम उसके बेस पर इतनी सारी, हमारे पास पहले से ही हमने न जाने कौन कौन से फ्रूट्स के बारे में देखा है, इतनी सारी लर्निंग पैटर्न्स हमारे अंदर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें हम लेके ऑलरेडी चले हुए हैं। तो हमारे अंदर जो सीखने की जो कैपेसिटी है वो बहुत फास्ट है। हम क्या करेंगे, पहले चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। जब आप जैक फ्रूट, आप सोचो हाउ विल यू डू दैट, यू विल ऑब्जर्व द जैक फ्रूट फर्स्ट। आप उसे ऑब्जर्व करेंगे ना, फिर उसको उसको क्या करेंगे, उसका पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, उससे सीखेंगे और फिर अगली बार आप बता देंगे, ये होगा। अब मशीन जो होती है, अगर एक मशीन आई, अब उसके पास उसकी जो उसका जो नॉलेज है वो तो जीरो है, दैट इज जीरो। पर हमारे अंदर तो है कि ऐसा नहीं कि हम बस पैदा हुए और हम जैक फ्रूट ही देख रहे हैं। हम छोटे बच्चे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या छोटा बच्चा भी अगली बार जैक फ्रूट पहचान जाएगा? जब एक बच्चा पैदा हुआ और मान लो कि उसको आप उसने एक ऐसा फूल छू लिया जिसमें कांटे हैं, है ना, जैसे मान लो कि अभी पैदा ही हुआ है, थोड़ा सा हो सकता है 1 साल हो गया हो, उसने ऐसा फूल छू लिया जिसमें कांटे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि अगली बार भी उसको छुए? उसको नाम उसको बताया, उसको बोलना याद है, पर छुएगा नहीं, क्योंकि उसको क्या हुआ, वो रिकॉग्नाइज हो गया। पर पॉसिबिलिटी कुछ परसेंट फिर भी है कि वो फिर छुए। जैसे मान लो किसी डॉग के पास बच्चा कोई गया और डॉग ने उसे लास्ट टाइम काट लिया था, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि फिर जाके छेड़े उससे वो, है ना। बट हमें काटेगा एज अडल्ट, तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे। सो द मशीन, अब ये समझो कि एक नया बच्चा पैदा हुआ है, गेटिंग और नॉट? अब सोचो, बिल्कुल सेम, बहुत आसान सीखना है मशीन लर्निंग। छोटा बच्चा पैदा जो हुआ है, उस वो कैसे सीखता है और उसको आप कैसे सिखाते हो?
ठीक मशीन को वैसे ही सिखाओगे आप, एक एडल्ट को नहीं, एक टीनेजर को नहीं, बट एक छोटे बच्चे को जो अभी अभी पैदा हुआ है, वो कैसे सीखता है, उसको आप कैसे सिखाते हो? मम्मी पापा ये देखो तुम्हारे मम्मी है, ये देखो तुम्हारे मामा है, ये देखो तुम्हारे चाचा है, करते ना, करो हेलो करो चाचा को। तो अगली बार फिर बच्चा चुप ही, कोई हेलो नहीं, ये देखो हेलो क्यों नहीं किया बेटा आपने, उनको हेलो करते हैं, क्या कर रहे हो आप, उनको सिखा रहे हो। और हमें किसने बोला होगा कि तुम्हारे चाचा हैं, अगर बताया होगा कि तुम्हारे चाचा है तो हमें कि बेटा कि तुम्हारे चाचा बाहर रहते थे, अब यहाँ पर आ गए। मैंने कहा मैं तो आज तक देखा नहीं, तो चलो एक बार देख लिया तो अगली बार हम मिलेंगे तो हम बोलेंगे हाँ जी ठीक है चाचा जी कैसे हैं। गेटिंग और नॉट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो मशीन इज व्हाट, न्यू। हम जल्दी पहचान जा रहे जैकफ्रूट को, इसीलिए जब मशीन को आप सिखाना चाहेंगे, आपको सिखाना पड़ेगा मशीन को, और सिखाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा उसको, यू हैव टू प्रोवाइड द डेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, है ना। मतलब अगर आपने उसको जैकफ्रूट दिखाया है तो एक बार नहीं, उसको अलग अलग काइंड ऑफ जैकफ्रूट्स दिखाओ, एक तरह का दिखाओ, दूसरी तरह का दिखाओ, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम तो सिर्फ एक फोटो देखते हैं, इमेज देख के पहचान लेते हैं। कंप्यूटर बैकएंड पे किस चीज पे काम करता है, नंबर्स पे काम करता है बेसिकली वो, क्योंकि वो पता क्या करेगा, इमेज को इमेज की तरह नहीं लेता है कंप्यूटर बेसिकली, अगर शायद आपको पता हो, वो लेता है पिक्सल्स में। कंप्यूटर क्या करता है, पिक्सल्स में लेता है चीजों को, इमेजेस को, तो रिकॉग्नाइज फिर पिक्सल्स में ही करेगा, नंबर्स में करेगा, 168 पिक्सल की इतने पिक्सल कितने। तो आपको क्या करना है, उसको बहुत सारी पहले तस्वीरें दिखानी है, क्योंकि उसके पास जो लर्निंग है वो बिल्कुल नहीं है। मान लो आपने एक छोटे बच्चे को एक डॉग की फोटो दिखाई, या डॉग दिखाया ऐसे, जो कि छोटा पपी है, तो आपने उसको दिखाया, एक बार डॉग दिखाया, और अगली बार आप वही ब्लैक कलर की कैट ले आए, मतलब डॉग भी ब्लैक कलर का था छोटा पपी, और अगली बार आप ब्लैक कलर की कैट ले आए, तो बच्चा क्या समझेगा उसे, आप उससे पूछोगे बेटा क्या है ये, बस डॉग ही समझेगा। पर हमारे अंदर पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि हम थोड़ा पहचाने कि नहीं है, हो सकता है हमसे गलती हो जाए, बट फिर भी थोड़ा बहुत फर्क होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ही बहुत सारे जिसे कहते हैं धक्के खा चुके हैं, है ना, तो हमें ऑलरेडी चीजों का पता है। तो ये पैटर्न फिर आपका क्या करोगे, उसे आप उसे पैट करोगे, नहीं नहीं ये नहीं है, ये देखो दिस इज अ कैट, दिस इज नॉट अ डॉग बेटा, दिस इज अ कैट, आप उसे पैट किया। फिर अगली बार आपने उसे फिर दिखाया, क्या, कैट दिखाया, हो सकता है फिर बोले डॉग है, तो आपने फिर पैट किया, तो हो सकता है एक बार दो बार तीन बार करके फिर वो। तो ऐसे ही ये जो मशीन है ये सीखती है, एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार। फिर आज वो जो बच्चा है, वो जो छोटा था, वो आज हम बन चुके हैं। तो आज हमारी जो एक्यूरेसी लेवल है, और उस एक्यूरेसी लेवल को देखें तो उसमें क्या कोई फर्क है? आज हम जल्दी पहचान लेते हैं। आप देखो, आप फर्स्ट डे कोडिंग सीखना शुरू किए थे और आज में फर्क है, फर्क है ना, क्योंकि आपने उसको बहुत बार ट्राई कर लिया, एक बार नहीं बहुत बार ट्राई कर लिया, और जो पहली बार कोड लिखेगा उसको थोड़ी दिक्कत होगी, एक बार दो, तो सिंपल सी पैटर्न है। आप भी सीख तो डेटा पर ही रहे हो, क्योंकि जो डेटा आपको दिया गया, बट ऑलरेडी आपके पास पहले का भी नॉलेज था, बट मशीन के पास नहीं होता ना। तो मशीन को अगर आपने कोई चीज सिखानी है तो आपको उसको फिर वो अलग अलग इमेजेस देनी पड़ती है। अगर आपने उसको पहचाना है कि भाई ये डॉग है और ये कैट है, तो आपको उसकी कैट्स की कुछ इमेजेस देनी पड़ेंगी काफी ज्यादा, और डॉग की देनी पड़ेगी, फिर वो पहचान लेगा कि ये कैट है और ये डॉग है। दिस इज हाउ द मशीन लर्निंग, एंड मशीन लर्न्स विद द पैटर्न्स, वो पैटर्न्स पकड़ती है बेसिकली। जैसे अभी वो आप देखें कि वेदर फोरकास्टिंग होती है कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, वो भी वही करती है मशीन लर्निंग। पर हम क्या करेंगे, उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर्स दिखाएंगे पहले, एक नहीं, अलग अलग तरह के वेदर्स दिखाएंगे, सनी भी दिखा सकते हैं, रेनी भी दिखा सकते हैं, क्लाउडी भी दिखा सकते हैं, और क्लाउडी भी बहुत तरह के दिखाएंगे, तब जाके वो पहचानेंगे कि अच्छा इतना सा क्लाउड होता तो नहीं होती, इतना होता है तो होती है, इतना होता है तो होती है, इतना होता है तो नहीं होती है। दिस इज इवन व्हाट द मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग ये जैसे यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे वीडियोस रिकमेंड होती है, इंस्टाग्राम फीड्स सेम तरह की आना शुरू होती है,
वो क्या है, वो भी पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रही है आपका कि जो यूजर है इंस्टाग्राम जो फीड देख रहा है ये कैसे देख रहा है। मतलब आपको एक फीड आई, आपने अच्छा दूसरी फीड उसी तरह की सर्च की, तीसरा, अब उसने पैटर्न रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, उसको डेटा मिलता जा रहा है, ठीक है, और वैसे ही फिर आपको वो रील्स रिकमेंडेशन में देना शुरू कर देगी। तो मतलब हाँ, अब ये है कि अब जो है इंस्टाग्राम काफी टाइम से लगा पड़ा है, अब उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी है आपके लिए। अगर आप उस इंस्टाग्राम को आपने इंस्टॉल किया, अब तक उसके पास जैसे आपने इंस्टाग्राम को इंस्टॉल किया, अभी तक आपका कोई डेटा इंस्टाग्राम के पास नहीं है। अब क्या करेगा, आपको इंस्टाग्राम को यूज करते 6 मंथ हो गए, अब क्या आ गया उसके पास, आपकी एक्टिविटीज, आपका सब कुछ उनके पास आ गया। अब आ गया है तो क्या करेंगे आप, वो अब वो 6 मंथ के बाद ज्यादा एक्यूरेट होंगे रादर देन आपने उसको पहली बार इंस्टॉल किया है। पहली बार जैसे ही आपने इंस्टॉल किया होगा, हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट आई एम नॉट क्लेमिंग इट, कि हो सकता है कि जैसे इंस्टाग्राम इंस्टॉल होता है वो हमारे फोन का डेटा कैप्चर कर लेता हो और हमें कुछ तरह की फीड दिखाता हो, जो ऑब्वियसली जब हम पहली बार इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हैं तब भी तो हमारे पास कोई ना कोई डेटा आता है, तब भी तो कोई ना कोई रील्स आती हैं। अब वो कौन सी रील्स आती हैं, दैट इज अ सेपरेट इशू। बट अगर हो तो हो सकता है इंस्टाग्राम इंस्टॉल जैसे ही होता हो वो कैप्चर भी करता हो, कि हो सकता है वो फेसबुक अगर मेरे फोन में पहले से इंस्टॉल्ड है तो फेसबुक से पकड़ता हो, गेटिंग। तो ये है, हाँ हो सकता है मैं इसको, मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम पहले फेसबुक का अकाउंट मांगता है कि इंस्टाग्राम इंस्टॉल करना है तो फेसबुक का के थ्रू लॉगिन करो, कुछ ऐसा होता है, तो फेसबुक के थ्रू लॉगिन करवाता है, फिर वो उठा लेता है उससे चीजें। तो ये क्या है कि उसकी रिकॉग्निशन है। तो यही मशीन लर्निंग है कि यस, हाँ मशीन सीखती है, तो मशीन सीखती है विद द डेटा विच इज गिवन। सो इफ बैड डेटा इज गिवन देन बैड लर्निंग इज देयर, if good data is given then good learning is there, simple. अब the number one